बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 16 जो है हमारा टाइम सीरीज़ का, उसकी एक्सरसाइज 16.1 और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट करेंगे। इसमें बेटा जो बुक में गिवन डाटा हमें दिया हुआ है उसमें बेटा मंथ दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, और इनकी वैल्यूज़ दी हुई है। जनवरी की 23 है, उसके बाद फरवरी की जो है वो 26 है, मार्च की 28 है, अप्रैल की 30 है, मई की 31 है, जून की जो है बेटा वो 35 है, जुलाई की 37 है, अगस्त की 32 है और सितंबर की 34 है, अक्टूबर की 38 है। ये वैल्यूज़ बेटा हमें दी हुई हैं। सिर्फ बुक में यही डाटा दिया हुआ है। अब हमने इस डाटा को लेना है और सॉल्व करना है और फाइंड क्या करना है बेटा। फाइंड जो चीज़ करनी है वो 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज, यानी 4 मंथ की सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालनी है। 4 मंथ की एवरेज निकाल के उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालनी है। तो अब बेटा इसका सोल्यूशन जो है वो हमने किया हुआ है। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होना है। हमने ये वाले 3 स्टेप जो है ये परफॉर्म करने हैं। ये हमारा सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं इनकी 4 मंथ, क्योंकि आपने फाइंड करनी है 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो पहले 4th मंथ की एवरेज निकालेंगे, फिर उसकी सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा पहले 4 मंथ की हम जो है वो एवरेज निकालते हैं। 23, 26, 28 और 30, इन 4 वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है। जब आप 23, उसके बाद 26, 28 और 30 इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये आएगा 107। ये मैंने पहले ही ऐड करके लिख लिया हुआ है। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को छोड़ देना है। नेक्स्ट बेटा 26, 28, 30 और 31, अगली 4 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, यानी 26, 28, 30 और 31। इनको जब आप सबको ऐड करोगे 4 वैल्यूज़ को तो आपके पास आएगा 115। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फिर 2 वैल्यूज़ को छोड़ देना है। नेक्स्ट आपने 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है, 28, 30, 31 और 35 को। जब आप इन 30, 28, 30, 31 और 35 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 124। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसी तरह से आपने 28 को भी छोड़ देना है। 30, 31, 35 और 37, इन 4 को ऐड करना है तो 133 आएगा। नेक्स्ट बेटा 30 को छोड़ के 31, 35, 37 और जो है 32, इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 135। नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 4 वैल्यूज़ हैं यहाँ से 35, 37, 32 और 34, इनको ऐड करेंगे तो 138 आएगा। और उसके बाद बेटा 37, 32, 34 और 38, जब इन 4 को ऐड करेंगे तो 141 आपके पास आ जाएगा। ये बेटा हमने 4 वैल्यूज़ को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, यानी 4 मंथ का टोटल निकाल लिया। पहले 4 मंथ, फिर एक छोड़ के अगले 4 मंथ, उनका ये आ गया। फिर दूसरा छोड़ के अगले 4 मंथ, फिर तीसरा छोड़ के उससे अगले 4 मंथ, फिर एक छोड़ के अगले 4, फिर ये छोड़ के अगले 4, फिर ये छोड़ के अगले 4। और इसके बाद बेटा अगर ये छोड़ेंगे 3 बचते हैं तो बस जब लास्ट पे 4 बचते हैं वहाँ तक आपने ऐड कर लेना है। ये कर लिया। अब इनकी बेटा ये जो 4 मंथ का टोटल निकाला है इसकी हमने निकाली 4 मंथ की एवरेज। एवरेज का ये फार्मूला आता है, जो टोटल वैल्यू आई है उसको उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। ये जो पहले 4 मंथ की वैल्यू थी तो 4 पे इसको डिवाइड कर देना है, यानी 107 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 26.75। 107 को आप डिवाइड करके देखें 4 पे कितना आएगा, 26.75। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि वो भी 4 मंथ को ऐड करके आया था 115, 26, 28, 30 और 31, इन चारों को ऐड करके। तो अब इसको भी 4 पे डिवाइड कर दिया। जब हम 115 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 28.75। यहाँ पे पहले से मैंने वो निकाल के लिखी हुई है। उसके बाद जब 124 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 31 आएगा। 133 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 33.25 आ जाएगा। उसके बाद बेटा 135 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 33.75। फिर 138 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 34.50 आ जाएगा।
और लास्ट पे जब 141 को हम डिवाइड करेंगे 4 पे तो 35.25 ये बेटा हमारे पास जो है सब के जो है वो 4 मंथ के जो टोटल था उनकी एवरेज आ गई, यानी सारी वैल्यूज़ को आपने 4 पे डिवाइड कर लिया। अब ये भी हो गया। नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना था, ये 4th मंथ की एवरेज आई है, उसने कहा था 4 मंथ की सेंटर मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। तो बेटा जो इसकी सेंटर्ड मूविंग एवरेज है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये 4 मंथ की आई है लेकिन हमने उनकी सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो बेटा इनकी सेंटर वैल्यू आ जाएगी, जब हम 26.75 में प्लस करते हैं 28.75 तो ये बेटा हमारे पास आता है कितना, 55.50 आता है। ये आता है बेटा जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और इसको डिवाइड किस पे करना है, 2 पे। अब हम इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27.575। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों की सेंटर वैल्यू जो मैंने पहले ही निकाल के लिख ली हुई है, ये इन दोनों की सेंटर वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों की बेटा सेंटर वैल्यू निकालनी है, यानी 28.75 को ऐड करना है 31 में। तो जब 28.75 को हम ऐड करते हैं 31 में तो ये आंसर आता है 59.75 और इसको डिवाइड किस पे करना है, 2 पे। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 29.88 जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर पकड़ के आपने कर लेना है। इसी तरह बेटा आपने आगे क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यूज़ को करना है। अब इन दो को आपने हल करना है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू बेटा आपकी जो है, जो आपका आंसर था 4th मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज, वो बेटा हमने फाइंड कर ली। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो मंथ दिए हुए थे और उनकी वैल्यूज़ दी हुई थी, उन वैल्यूज़ में 4 मंथ की वैल्यूज़ को ऐड किया, फिर 4 पे डिवाइड करके 4 मंथ की एवरेज आ गई। फिर एवरेज का सेंटर निकालना है तो 2 वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये बेटा आपका आंसर है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई होगी तो वो बेटा मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।